राना साहब, मुलाकात कैसी रही है? वफ़द तो मुलाकात हुई, लेकिन क्या इस बात पर इत्तफाक हुआ कि तकमील पूरी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, रसूमात की अदायगी भी आखिरी है और सियासत की रसूमात की अदायगी भी आखिरी है। इस टेन्योर की ये आखिरी रसूमात हैं, सियासत की भी और मलका साहिबा की भी आखिरी रसूमात हैं। मैं आपको एक चीज़ तो बड़ा क्लियर कर दूं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बरतानिया जाने से पहले 2 दिन पहले तक इस बात पर राज़ी थे कि बाकायदा हम अबूरी सेटअप ले आए। मुस्लिम लीग नून के कायद बाऊजी भी राज़ी थे। जाने से पहले बाकायदा फिर एक प्रेशर होता है, याद हमने कहा था कुछ लोग जो हैं इस पर राज़ी नहीं हैं। एक प्रेशर डेवलप किया, वो प्रेशर किया आसफ अली सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ और बलूचिस्तान के दोस्तों ने, और साथ में मौलाना फजलुर रहमान ने। उन्होंने कहा कि जी अगर आप फौरी इंतखाबात पे तैयार होते हैं या बुरी सेटअप पे तैयार होते हैं तो हम इसकी मुखालफत करेंगे और फिर हम बहुत कुछ आपके मुतल्लक बताएंगे। ये मैं लफ्ज़ जो अदा कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आपके मुतल्लक बताएंगे कि आपने हमें क्या क्या कहा था, और उसके बाद चल हमारी सियासत तो ख़त्म होगी, आपकी सियासत भी ख़त्म होगी। फिर इन तमाम लोगों का रब्ता होता है बड़े मियाँ साहब से। बड़े मियाँ साहब को भी यही कहते हैं कि मियाँ साहब ये हम किसी सूरत में ऐसा हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद बड़े मियाँ साहब के पास जो मीटिंग होती है उसमें सारे हालात डिस्कस होते हैं, और उन हालात डिस्कस होने के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनाब मुझे ये तो बताएं, चले मान लें हम अबूरी सेटअप ले भी आते हैं, अबूरी सेटअप पे चले भी जाते हैं, निगरान सेटअप बन भी जाता है, इलेक्शन की डेट्स भी दे दी जाती है, लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरे मुकदमात कहाँ हैं? मेरी वतन वापसी कहाँ है? मेरी वतन वापसी के हवाले से फ़ैसला क्या किया गया है? मेरी वतन वापसी के हवाले से वादे जो है वो क्यों नहीं पूरे हो रहे? मेरी वतन वापसी के हवाले से जो आपने यकीन दहानियाँ कराई थी वो कहाँ हैं? इसाक डार की वतन वापसी के हवाले से यकीन दहानियाँ कहाँ हैं? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना यासर साहब, ये होती है उस वक्त डिस्कस। जिसके बाद फ़ैसला तो ऑलरेडी प्रेशर से ही हो चुका होता है कि फिर हर सूरत में ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर उन्होंने कहते हैं जी हम हर सूरत में अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। फिर एक सवाल होता है जी अगर हमारे ही कोई इत्तेहादी छोड़ के चले गए तो उन्होंने कहा फिर हम अपना बयानिया फौरी तौर पर तब्दील करेंगे और बयानिया पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ लेकर जाएंगे। मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ यासर साहब, कि हम बयानिया पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ लेकर जाएंगे और फिर बताएंगे कि हमें इसमें धक्का किसने दिया। ये बाकायदा धमकी दी जाती है या बाकायदा आप इसे कह लें इंतहाबी नारा, धमकी, जो मर्ज़ी कह लें। ये अल्फाज इस्तेमाल होने के बाद फिर सवाल होता है वही मीटिंग में जो मेरे ज़राए बताते हैं कि जनाब अगर इमरान खान जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इस्लामाबाद की तरफ आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर जनाब कहा जाता है कि हम उसे हर सूरत में रोक लेंगे। और 25 मई जैसे हालात होंगे। वो कहते हैं 25 मई से भी बुरे हालात करेंगे। मैं ये जो लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, कहते हैं 25 मई से भी बुरे हालात पैदा करेंगे और इमरान खान को रोकेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, हम हर उस चीज़ की के आगे मुदाखलत करेंगे या मज़ाहमत करेंगे जो इमरान खान को लाने के लिए होगी। और इसके लिए तो मेरे पास तो इत्तला ये है कि यहाँ तक कहा गया वहाँ के जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दें, इमरान खान की तारीख ऐलान से पहले हम पंजाब पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। इमरान खान के तहरीक के ऐलान से पहले हम पंजाब पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। ये लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ जो अदा किए गए हैं। नहीं, उन्हें पंजाब की डोरी इस कदर ढीली क्यों दिखाई देती है? ये उनका अंदाज़ा है ना, उनका जहन है, उनके पास ये सोच है। वो समझते हैं कि वो शायद किसी के ज़रिए सारा कुछ करवा लेंगे। लेकिन आप जहन में रखिएगा कि आज इमरान खान ने जो पंजाब के वज़रा को बुलाया हुआ था और उनकी जो मीटिंग थी उसमें तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा, खान साहब ने बिल्कुल वाज़े कि परवेज़ लाई एक बेहतरीन सियासतदान है और हमें परवेज़ लाई को भरपूर सपोर्ट करनी है, ये अल्फाज कहे। और उसके बाद वहाँ एक मियाँ असलम इकबाल उनकी तारीफ़ की
चौधरी परवेज़ इलाही की तारीफ़ की, सब्तान खान की तारीफ़ की, अली अफजल शाही की तारीफ़ की, मतलब कुछ लोग जिनकी तारीफ़ की उन्होंने बड़ी क्लियर साफ तारीफ़ की। और उसमें खान साहब ने आज ये भी कहा कि फ़ैसला कुछ लोग समझ रहे हैं कि सारे मामला तय हो गए हैं, मामला ना बिगड़े थे ना तय हुए हैं, ना बिगड़े थे ना तय हुए हैं, मामला वहाँ तक है कि बस हमें हमारा एक ही मुतालबा है कि कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। और जब खान साहब ने साफ शफाफ इलेक्शन और कुछ बातें की तो कुछ लोग थे जिनके चेहरे उतर गए, जब खान साहब ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप आज गौर करें ना तो खान साहब के पास स्टेज पे कौन कौन बैठा हुआ है, अगर आप उस पूरी फुटेज में देखें तो आपको जो नाम मैं ले रहा हूँ वही नाम स्टेज पर आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। तो ये बड़ा क्लियर है। खान साहब ने एक तो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से क्लियर कहा कि उनकी भरपूर सपोर्ट की जाए, वो एक अच्छे सियासतदान है, हमें उनको सपोर्ट करना है और सारा कुछ हमने मिलकर करना है। दूसरी बात कि इमरान खान तैयार बैठा है, इमरान खान को ये इस बात का इल्म हो गया है, इमरान खान को ये पैगाम पहुंच गया है कि पीडीएम जो है वो किसी सूरत में भी पीडीएम जो है वो फौरी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि पीडीएम मज़ाहमत करना चाहती है। अब जहाँ में मज़ाहमत का लफ्ज़ आता है, फिर उस मज़ाहमत के लफ्ज़ के बाद आप समझते हैं कि क्या मामला होते हैं। सर आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि मज़ाहमत पे फिर अल्फाज क्या होते हैं, मज़ाहमत में फिर चीज़ें क्या चलती हैं, ये सारा कुछ होता है। तो मैं जो हालात देख रहा हूँ मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि अब आने वाले दिनों में बड़ा फसाद मुझे नज़र आ रहा है, और ये फसाद ख्वाहिश है उन लोगों की जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर ये सारा कुछ हो। नून लीग के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते। क्या आपको किसी एक फरीक की वजह से या किसी की मुदाखलत की वजह से या किसी एक उनसर की वजह से हालात कंट्रोल में आते दिखाई देते हैं सियासी तौर पर? देखें, अब हालात ये हो चुके हैं कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि हालात कंट्रोल में रहें, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है सियासी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जाए, वो चाहते हैं मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जाए। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल एक ख़बर दे रहा हूँ, और ये बड़ी ख़बर ये है कि कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ सियासी जमातें जिन्हें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जब भी होंगे, चाहे 6 माह बाद हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 1 माह बाद हो, उन इलेक्शन में उनकी शिकस्त यकीनी है। उन्हें पता है कि अवामी नफ़रत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पता है कि अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर हम नहीं तो कोई भी ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम नहीं तो फिर कोई भी ना हो, या फिर इमरान खान जो है वो और उसकी पार्टी ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये ना पाकिस्तान की सियासत में ना इंटरनेशनल तौर पे कोई इसे तस्लीम करेगा, और कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया की किसी मुल्क में भी कि उस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप कहें कि ख़त्म हो जाए, आप कहें कि उसके लीडर को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, जमात को ख़त्म नहीं कर सकते, जमात पर पाबंदी नहीं आयद कर सकते। ये ख्वाहिश है पीडीएम में शामिल कुछ जमातों की। और आज तो ये भी डिस्कस हुआ है वहाँ पे बाऊजी के बाद कि जनाब बाकायदा ये डिस्कस हुआ है कि इमरान खान अब तक नाअहल क्यों नहीं हुआ, इमरान खान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ये डिस्कस हुआ है वहाँ पे, ये बात डिस्कस हुई है। ये इस तरह लगा है कि किसी के आखिरी रसूमात में नहीं गए, बल्कि वहाँ पर एक इजलास के लिए गए हैं, वहाँ पर एक फैसला करने गए हैं, वहाँ पर ये करने। देखें ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, बाकी खुरम दस्तगीर क्या कह रहा है कि किस किस मुशावरत से फैसला होगा। खुरम दस्तगीर की गुफ्तगू सुन लिया ना दस्तगीर साहब ने तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि वहाँ पे तकर्री के बारे में बात नहीं हुई। नहीं, ये तो वो कहते हैं ना, नहीं सारा। मुझे एक बात बताएं, एक शख्स पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, एक शख्स पाकिस्तान से गया हुआ है, बीमार है, पाकिस्तान आ नहीं सकता, अदालतों को मतलूब है, उस इश्तिहारी करार दिया गया है, सजा याफ्ता है। आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, आपके मुल्क के दीगर वज़रा पहले जाके वहाँ मीटिंग करते हैं, वहाँ जाके फैसला होता है, वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान से भागा हुआ जो सदर था अफगानिस्तान का, उसके पास जाके सदर जो था उसके पास वो अफगानिस्तान से कोई जाए और जाके वहाँ मुशावरत करे और आके फैसले अफगानिस्तान में करे, या भारत से कोई गया हो, या अमेरिका से कोई गया हो, या बरतानिया से कोई गया हो? ऐसा हो सकता है कभी? ये तो पाकिस्तान के साथ हो रहा है और इसको देखा जा रहा है, और बहुत से हलकों में आज ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत कहीं और से चल रही है, पाकिस्तान की हुकूमत कहीं और से चल रही है। और अगर इसी तरह होना है
तो फिर मुझे बताएं, फिर सज़ा और जज़ा इसका निज़ाम तो ख़त्म हो गया ना। फिर कौन सी अदालतें, माजरत से कौन से कवानीन, फिर कुछ भी ना हो ना। फिर आप यहाँ से किसी को सज़ा दे, वो बैठ जाए और बैठ कर इतना ताकतवर हो जाए कि आपके मुल्क के फैसले वो करे। क्या सर यही है ना? फिर तो ये वाज़ेह और क्लियर हो गया। यहाँ पे जिन पे केसेस थे राना साहब, वो केसेस नैब को वापस हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, रुबीना खालिद, सरदार महताब अब्बासी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमज़ा शहबाज, सबके केसेस तो वापस हो रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? वो तो यहाँ पे हैं, चले मान ले, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो तो यहाँ पे है ना, उनके हो गए केस वापस, नैब ऑर्डिनेंस बना दिया, सारा कुछ हो गया। जो यहाँ नहीं हैं, जिनके केस वापस नहीं हुए, जो इश्तिहारी हैं, जिनको सज़ा हुई है, जो अदालतों को मतलूब हैं, उनके साथ आप किस हैसियत से मीटिंग कर रहे हैं? उनके साथ पाकिस्तान के मसले किस हैसियत से डिस्कस कर रहे हैं? उनके पास वो कौन सा इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले करें? मुझे ये बता दें। मुझे पाकिस्तान का कोई दानश्वर बता दे, पाकिस्तान का कोई एंकर बता दे, पाकिस्तान का कोई तज्जियाकार बता दे। और मैं तो हैरान हूं कि आज तज्जियाकार इस पर खामोश क्यों हैं? आज बड़े बड़े ट्वीट करने वाले खामोश क्यों हैं इस पर? आज उनकी जबान क्यों नहीं इस पे बोली? आज उनका कलम क्यों नहीं चला? आज उनके ट्विटर पर यह बात क्यों नहीं आई? भाई, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को करने चाहिए और पाकिस्तान में बैठकर करने चाहिए। यह बड़ी क्लियर सी बात है। किसी को मेरी बात से इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन मैं दलील के साथ बात करता हूं। करें इसमें, मुझे पता है कि बड़ी तकलीफदेह बातें हैं ये, मुझे पता है कि इस पर वजारत इत्तलात बड़ा चिखती होगी, मुझे पता है कि बहुत सी जगह पे इस पर आएगा कि क्यों ऐसी बातें करें, लेकिन ये बात तो है हकीकत ना। आप इसको जुठला तो नहीं सकते, आप इसको रद्द तो नहीं कर सकते, आप इस पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। आने वाला वक्त जो है वो सब चीज़ों को सामने लेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। इमरान खान के साथ इन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया है। कल से आप देखेंगे इमरान खान के खिलाफ नए केसेस पे काम शुरू हो जाएगा। कुछ स्पेशल जो है लोगों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि आप लिस्टें बनाएं, कुछ स्पेशल। फिर आज चले मैं आपको यह बड़ी खबर दे देता हूँ। जिस वक्त कहा गया कि निगरान सेटअप नहीं आना, तो उस वक्त सियासत के बेताज बादशाह को कहा गया कि फिर हम पंजाब में किस तरह करें। उसने कहा कि मुझे एक और मौका दें, मैं आपको पंजाब वापस ले देता हूँ। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है डोरियों वाला कि बड़े कच्चे धागे से है और ये हो जाएगा, ये जनाब दोबारा मुफाहमत के बादशाह से कहा गया और मुफाहमत के बादशाह ने कहा जनाब मैं आपको पंजाब वापस ले देता हूँ। और कल से पंजाब के अंदर नई गेम शुरू करने का प्लान बन चुका है। नहीं, किस शख्सियत से रब्ता करेंगे? देखें वो करेंगे ना, किसी न किसी चौधरी शजात को भी दोबारा एक्टिव करेंगे, लेकिन उनसे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आज की खबर दे दूँ, उनसे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो जोड़ तोड़, अब वो सियासी सरसूख, अब पैसे का इस्तेमाल, अब वो कोई ना कोई और तरीका करेंगे, किसी ना किसी ज़राए को इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर वो सारा कुछ कर लिया जाए, जिससे एक दफ़ा दोबारा पंजाब हमारे काबू में। अच्छा, आ गया पंजाब उनके काबू। अब आप क्या समझते हैं, पंजाब काबू में आने के बावजूद भी 25 मई वाला वो हाल कर सकते हैं? 25 मई वाली पोजीशन हो सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं है यार सर। अब लोग चार्ज हो चुके हैं, अब कारकुन चार्ज हो चुके हैं। अब आप जिस दिन पंजाब की तब्दीली की कोशिश करेंगे, आपको लाहौर की सड़कों पे लोग नजर आएंगे। आपको पंजाब असम्बली के बाहर आप 5000 पुलिस वाले खड़े कर दें, आप बेशक झंडों वाले खड़े कर दें, आपकी सोच से ज्यादा लोग नजर आएंगे। अब हालात वो नहीं है, अब हालात बिल्कुल तब्दील हो रहे हैं। अब मौसम भी ऐसा नहीं है, अब मौसम तब्दीली का ही असर, आज का जो मौसम है ना, तब्दीली का मौसम है। और इस मौसम में अक्सर सियासी बुखार भी चढ़ जाते हैं और अक्सर लोगों को सियासी बुखार चढ़ना शुरू हो गया। पंजाब अगर हाथ से निकलता है तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है ये रिटेलिएशन 25 मई से अगर ज़्यादा कड़ी करती है तो उसके असरात खाना जंगी के अलावा क्या निकल सकते हैं? कुछ लोग चाहते ही खाना जंगी है। मैंने आपसे कहा है कि वो लोग जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं चाहते, वो लोग जो इस तरह इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है, जिस वक्त डॉलर की परवान इंतहाई ऊपर जा रही है, जिस वक्त लोगों को आटा मुयस्सर नहीं है। आज आपको लाहौर जैसे शहर में आटा मिला, आज बाकी देहातों में आटा मिल रहा है। आज आटा कई जगहों पर 170 रुपये किलो मिल रहा है, 170 रुपये किलो। तो आप कहें कि जनाब इस वक्त में हम ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा मुमकिन नहीं। या सर यहाँ पर तो अब हालात ये हो चुके हैं कि आपने सबको खुली छुट्टी दे दी है, आओ लूटो खाओ और ले जाओ, ये हिसाब हो गया।
आपके डॉलर के महंगा होने से जो तबाही हुई आप सोच नहीं सकते।